बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, वहीं वुकला आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कल वकीलों की लड़ाई की बायस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई के वुकला और ईमान मिज़ारी ने जो है हमला किया है वुकला पर, और इस हमले की एफआईआर दहशतगर्दी की दफात पर मबनी थी। इस हमले की एफआईआर के हवाले से 150 वुकला जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बार आपस में डिवाइडेड है। जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल जस्टिस डोगर की जो कोर्ट है उसका बायकॉट हो रहा है। इन तमाम खबरों पर आज नजर डालेंगे। दूसरी जानिब सैलाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सैलाब ने सिंध का रुख किया है और पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रही है, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि टाइमली प्लानिंग ना होने के बायस जो है मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पीटीआई की जानिब से जो अजानें देने का एक मिशन नूर है उसकी इब्तिदा की गई, लेकिन पीटीआई अब उसको ओन नहीं करती नजर आ रही। ये क्या कहानी है तमाम, ये भी इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। नाज़रीन, हाई कोर्ट के मामलात पर बात करने के लिए हमें अबू ज़र सलमान नियाजी साहब एमिनेंट लॉयर हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अबू ज़र साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपने देखा कि कल किस तरह से वुकला के दरमियान हाथापाई हुई, उसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 150 लोग नॉमिनेट हैं, जिसमें आपकी पार्टी के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। कल ईमान मज़ारी के घर पे भी इसी एफआईआर को देखकर रेड हुआ। दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? जजेस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही हैं, वुकला भी हाई कोर्ट के जो हैं उनकी जानिब से भी एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। देखें, मैंने अपनी जो मेरी जितनी प्रैक्टिस है एज ए लॉयर, और जो मैंने पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री पढ़ी है, ख़ासकर बार की हिस्ट्री पढ़ी है, पहली दफ़ा ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि जो बार है और उसका कोई ओहदेदार है वो अपने वुकला के ख़िलाफ़ जो एफआईआर है उसमें मुद्दई भी है। और उसमें जो एक एफआईआर अगर आप पढ़ें, आपने आई एम श्योर पढ़ी होगी, आप पढ़ते हैं प्रोग्राम करने से पहले, उसके जो कंटेंट्स हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको अफसोस भी होगा कि इतने सीनियर ओहदे पे बैठे हुए लोग जो एक प्रेसिडेंट हैं, वुकला का वोट लेके बैठे हैं, वो एक झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे वुकला के खिलाफ। सब सहाफ़ियों ने देखा, वीडियो मौजूद है, कहाँ नईम पंजोता के पास छुरी थी और कहाँ इंतज़ार पंजोता के पास जो था वो तलवार थी या जो भी था। और फिर एक बहस हुई और इसमें सदर साहब खुद अग्रेसिव हुए। उस बहस के नतीजे में धक्कम पेल हुई और वो खुद धक्कम पेल में पेश थे, वीडियो में सब कुछ है। वहाँ इक़दाम कत्ल का पर्चा होता है, वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की शिक लग जाती है। इसमें एक तो सवाल इन वुकला पे उठता है जो जिन्होंने ये पर्चा कटवाया है, जो इसमें शामिल हैं, प्लस ये इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है, क्या उन्होंने देखा ये दहशतगर्दी का वाकया था या ये कोई इक़दाम कत्ल का वाकया था? एक झूठी एफआईआर। लेकिन अबू ज़र साहब, एक वो बंदा जिसको आपने खुद वोट देकर जो है सदर बनाया हो, आज वो आप ही के खिलाफ जो है वो एफआईआर कटवाए। आप समझते हैं कि आपकी सदर बनाने वाली ये जो चॉइस थी ये बड़ी नाकिस थी? देखें, ये तो आपको पता है तहरीक इंसाफ में हमेशा हमसे गलती हो जाती है। अक्सर सिलेक्शन में हमारे ऐसे लोग भी हैं जो वोट लेके भाग गए एमएनए बनने के बाद, आपने देखा। तो गलती तो हो जाती है। ये भी मेरे ख्याल से एक हमसे गलती हुई कि हम एक ऐसे शख्स को हमने वोट दिया जो हमारे वोटों से सदर बना, और लेकिन वो लोटा निकला। उसने अपने मैंडेट के साथ गद्दारी की, डिसलॉयल्टी दिखाई, इमरान खान के नाम का वोट लिया, आइन कानून इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वोट लिया, लेकिन वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत वक्त की गोद में जाके बैठ गया और उनके मुताबिक जो है अपनी पींगें अटकाई, अपने पर उस तरह चलाए, अपनी बार को उस तरह चलाया, और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली जुडिशरी और जो जजेस हैं उनकी गोद में जाके बैठ के थोड़े छोटे फायदे के लिए मुल्क का और जमहूरियत का और जुडिशरी का नुकसान किया। आप कहते हैं कि आपसे सिलेक्शन में गलती हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पार्टी के हवाले से जो राय चल रही है वो भी यही है कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। तो किस किस गलती का आप एतराफ़ करेंगे? इमरान खान साहब जो हदायत देते हैं उन पर अमल नहीं होता,
तो फिर गलतियां तो फिर बहुत सारी हैं। जब भी चुनाव का मामला आता है, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ता है। यार देखो, गलती तो इंसान जो है ना वो जो खता का पुतला होता है। गलतियां तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन चीज ये है आपको गलतियों से सीखना चाहिए। और मैं आई होप, मैं ये नहीं कह रहा हमसे कोई गलती नहीं होगी, गलती हुई होगी, लेकिन अगर हम उससे सीखें तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। लेकिन देखो, हमसे गलती होना जो है, ये इस वक्त मैं पहले भी टीवी पे कह चुका हूं, हमेशा ये बात करता हूं। ये बात करके ना आप विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ जाते हैं। जो एलिफेंट इन द रूम है, हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। देखें, इस वक्त हम दुनिया का सबसे बड़ा वकील भी ले आए, पूरी दुनिया से ले आए जाके बड़ा वकील, और दुनिया का सबसे अच्छा केस आर्ग्यू भी कर लें, लेकिन क्या इन अदालतों से मुझे इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को इन्होंने कौन सा बख्शा है? ये तो आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको कौन सा इन अदालतों ने इंसाफ दिया है? जो भी जेर असर है, अदालतों में इंटरफेरेंस है, सीधी सी बात है। जुडिशरी में इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस जब जुडिशरी में हो रही हो तो वो इंसाफ तो नहीं कर सकती। वो तो वही करेगी जो ताकतवर जिस तरह चाहेंगे, वही हो रहा है इस मुल्क में। अगर कोई जज गलती से इंसाफ कर ले तो उसके साथ क्या हो रहा है? उसको हंट किया जाता है, उसको परसिक्यूट किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, फैमिली को हरास किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अबूजर साहब, लेकिन ये बात समझ से बाहर है। अगर जज इंसाफ नहीं कर रहे, फिर इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को क्यों लिख रहे हैं कि इंसाफ किया जाए, हमारे जो केसेस हैं वो लगाए जाएं अदालतों में? अदालतों से तो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखें, इस वक्त तो मैं बात कर रहा था उन जजेस ने जिन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की या कुछ किया, उनके साथ क्या हुआ। आपके सामने जस्टिस जहांगीरी की मिसाल है। एक स्पॉन्सर्ड पिटिशन आई और उसके बाद उस पर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया, जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया ऑब्जेक्शन पिटिशन पे कैसे आता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, लेकिन आ गया, उनको रोक दिया गया। अब मैं आई एक्सपेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। कल जजेस गए वहां पे, कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं कोई जस्टिस याया फरीदी की जात को लेटर नहीं लिख रहा, या इमरान खान लेटर लिख रहा है। तो अबूजर साहब, इसका मतलब है कि आपको अदालतों से उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। उम्मीद आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर एक ओहदे पे कोई शख्स बैठा है, वो अपनी इनहेरिटेंस में या विरासत में वो ओहदा लेके नहीं आया, उसको इस मुल्क की आवाम ने उस ओहदे पे बिठाया है, प्लस इस टैक्स पेयर के पैसे से वो उस ओहदे पे बैठा हुआ है, जो टैक्स पेयर देता है। तो उनको याद दहानी कराना जरूरी है कि आपने इंसाफ करना है। आप यहां पे सुप्रीम कोर्ट की लाइटें ठीक करने के लिए या पंखे ठीक करने के लिए चीफ जस्टिस नहीं है। आप इंसाफ करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। आप बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। आप आइन को, जमहूरियत को, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए चीफ जस्टिस हैं। तो ना करें, अलहदा बात है, लेटर लेकिन हम लिखेंगे, याद कराएंगे कि देखें, अवाम को बताएंगे, तारीख देखेगी कि हमने इनको याद कराया, इनको बताया कि ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। लेकिन हम लेटर लिखना बंद नहीं करेंगे। हमें 1000 खत भी लिखने पड़े, 1000 दफा एहतजाज करना पड़ा, हम वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है कि चीफ जस्टिस से हम जबरदस्ती को काम करवा लें। हम उनको याद करा सकते हैं, वो करेंगे। वो इमरान खान साहब लिखें, अलीमा खान साहिबा लिखें, बुशरा बीबी लिखें, मैं लिखूं, कोई पार्टी का बंदा लेटर लिखे, वो हम जरूर लिखेंगे। जस्टिस जहांगीरी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा हुई है, उसको नंबर अलॉट हो गया। आप समझते हैं जस्टिस जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस जस्टिस जहांगीरी की जो दरखास्त है और जो बाकी 4 जजेस ने पिटिशन फाइल की है, मैं अभी पढ़ रहा था वो पिटिशन, मैंने उसकी प्रेज भी पढ़ी। 4 जजेस ने तो 184(3) की पिटिशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। उसमें उन्होंने ये चैलेंज किया है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ चलाया जा रहा है, कोई कंसेंसस नहीं होता, सिर्फ एक शख्स फैसला करता है और उसी हिसाब से बेंचेस बनते हैं, केस फिक्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू केस ट्रांसफर हो जाता है एक जज से दूसरे जज को, और जुडिशियल ऑर्डर्स को ओवर रूल किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के। कि कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ। ना इंसाफी का ये बिल्कुल समझे जेनिथ पे चली गई, और फिर जहांगीरी साहब ने वो ऑर्डर भी चैलेंज किया है जिससे उनको काम से रोका गया है। देखें, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फौरन बेंच बनाएगी, इस केस को सुना जाएगा, बड़ा बेंच बैठेगा और इस पर कोई फैसला आए। अदरवाइज अगर हमें इन सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करते हुए नहीं नजर आता, मेरा जाती मसला नहीं है तहरीक इंसाफ का, ये इस मुल्क की आवाम का मसला है। जुडिशरी अगर इस तरह काबू की गई तो एंड पे जो विक्टिम्स होंगे, वो जजेस तो खैर हैं, लेकिन अल्टीमेट विक्टर्स, जो इवेंचुअल विक्टिम्स हैं,
वो अवाम है, क्योंकि इन जजेस ने इन अवाम को इंसाफ देना है। मुझे बताएं, आप और मैं इकट्ठे होते थे, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अत्तर मनिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, मिसिंग पर्सन्स हैं, अबडक्टेड पर्सन्स हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई शख्स है जिसके बुनियादी हकूक पामाल कर रही है एग्जीक्यूटिव, उसको उम्मीद होती थी कि जी मैं जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, कोई ना कोई रिकवरी होगी, कुछ बेहतरी होगी। अब क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? आपको लगता है कि आप जाएंगे, आपका कोई दोस्त, कोई जर्नलिस्ट अगवा हो, ये करें, हुकूमत वक्त के लोग या इसकी एजेंसीज उनको ये अदालतें रिकवर करा पाएंगी? पहले तो आपकी पिटिशन पे लग जाएगा। चलें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देख लिया जो कुछ हुआ, तो इसके खिलाफ कोई मूवमेंट आपको चलती हुई नजर आ रही है? क्या आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, कोई वुकला मूवमेंट उठेगी और वो वुकला मूवमेंट जो है तब्दील कर देगी? दो प्रोफेशंस का जो डाउनफॉल है वो मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 10 साल में देखा है। एक मीडिया और एक बार, जिसमें हमारे वुकला लीगल फ्रेटर्निटी आती है। वो क्यों? उसका एक रीजन है। मीडिया के अंदर भी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट जो है उन्होंने रूट इन किया है, वो घुसे हैं। अब जर्नलिस्ट जो है एज अ बिजनेसमैन जब सोचेंगे तो वो कभी जर्नलिज्म नहीं कर सकते। इसी तरह जब एक वकील जो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो एज अ बिजनेसमैन सोचेगा, उसने ये अगर करना है कि जी मैं डीएचए के साथ अग्रीमेंट्स करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाऊं, तो फिर उसके अंदर का जो रेवोल्यूशनरी है, या उसके अंदर वो शख्स जिसने ताकत के खिलाफ मुजाहरा करना है या आवाज निकालनी है, वो नहीं बचेगा। अब वही आवाजें आपको नजर आ रही हैं जिन जो इन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट से ऊपर हैं। अदरवाइज तो आप देख लें, वुकला तो अब प्रॉपर्टी डीलरशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आई होप कि वो लोग शायद ज्यादा हों जो जमहूरियत के लिए या अदलिया की आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज से उम्मीद है, देखें लाहौर हाई कोर्ट बार का जब भी इलेक्शन हुआ, यंग लॉयर्स जितने भी हैं उन्होंने हमेशा वोट जो दिया है वो इमरान खान के नाम पे दिया है। और इसका मतलब ये है कि वो आइन, कानून, जमहूरियत और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वोट दे रहे हैं। सो हमारी यंग लॉट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं जिनसे हमने सीखना था, वो उनके इंटरेस्ट जो है कुछ और ही मुझे नजर आ रहे हैं। अबूजर साहब, तोशाखाना 2 केस की बात करें तो इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर अपेयर होने से बायकॉट किया है। वो इन पर्सन हेयरिंग चाहते हैं, लेकिन इन पर्सन हेयरिंग की इजाजत नहीं है। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो आप समझते हैं कि एक तरफा फैसला आ जाएगा जैसे पहले भी आता रहा है? देखें, पहले भी आए एक तरफा फैसले। पहले कौन सा इन्होंने इंसाफ किया है? देखें, आज से पहले तो कभी इन्होंने ये इस तरह का ट्रायल नहीं किया। अब क्या इशू है? इशू मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जी अदालत में ना वकील जाए, ना पब्लिक जाए, और ना मीडिया जाए, और ना उनकी फैमिली जाए, ताकि उनसे कोई गुफ्तगू हो, कोई बात बाहर आए, कोई वॉच करे अदालत को भी, वीडियो लिंक से आए, खान साहब को पेश करें ऐसे जैसे कोई हाई प्रोफाइल दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, गुआंतानामो बे से उसको आपने वीडियो लिंक पे लेना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है। अदरवाइज तो ये सिर्फ मेलाफाइड बदनीति है। ट्रायल जिस तरह पहले आप चला रहे हैं, आप उस तरह क्यों नहीं चला रहे? अभी आपको क्या ख्याल आया है? आवाज बंद करनी है इमरान खान की, कोई मैसेज ना आए? वो तो आएगा, और बिल्कुल उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये गैर आईनी काम चल रहा है, गैर इलीगल जो है प्रोसीजर है, इसको आपको बाइकआउट ही करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस की बात करें तो इनाम शाह ने, जो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी और कहा है कि उन्हें धमकाया गया है। ऐसी गवाहियों के हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? पहली बात, मैं कंबर आपके सामने हूं, मैं बड़ी कोशिश की है मैं अडयाला जेल जाऊं और ट्रायल में पार्ट करूं, मेरा वकालतनामा भी है उसमें, लेकिन मुझे नहीं अलाउ करते, मेरी शक्ल नहीं पसंद, तो मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं उसने क्या गवाही दी। लेकिन इनाम शाह की जो गवाही है उसको तो वैसे ही आपको ट्रीट करना ही नहीं चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की। कल एक शख्स जो मेरे साथ था, मेरा सेक्रेटरी हो, उसको जोर जबरदस्ती से या लालच से कोई गवाही दिलवाई जाए, उसकी क्या वक़्त है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वही वैल्यू है जो इद्दत केस में गवाह आ गए थे, मुलाजिम आ गए थे, अब उनकी क्या वैल्यू थी आपने देख ली। झूठे गवाह हैं, तैयार किए गए हैं, पैरेटेड हैं, ट्यूटर्ड हैं, इनको सिखाया गया है ये तोते की तरह बोलना है, और जब जरा होती है तो वो सच का सच सामने आता है। लेकिन क्योंकि मॉनिटर्ड अदालत है, क्लोज अदालत है, ओपन कोर्ट नहीं है, आप लोग देखते आपको समझ आ जाती झूठी सारी गवाही है, वहीं इनकी जरा के वक्त आपको सब नजर आ जाता सारा कुछ। आखिर में मिशन नूर को क्या पीटीआई सपोर्ट करती है? इस हवाले से क्या आपका मौकफ है? क्या पीटीआई इसको ओन कर रही है?
देखें, अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ जाएगा, बल्कि मैं अभी आपको दे भी देता हूँ, मेरे पास अभी आया नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया की तरफ से एक कैंपेन थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ मैं कैटेगोरिकली नहीं कह सकता, मुझे इस पे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी पार्टी का व्यू आ जाएगा आपके पास थोड़ी देर में, इसके ऊपर थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अबूजर सलमान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, अदालती मामलात पर डिटेल उनसे डिस्कशन हुई। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नदीम अफजल चंद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सैलाब ने अब रुख किया है सिंध का, और आपकी जानिब से मुसलसल ये बयान आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की एक तो तैयारी नहीं थी, फिर पंजाब हुकूमत ने इंटरनेशनल फंड्स के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या आप समझते हैं पंजाब हुकूमत की जो कोशिशें हैं, जिस तरह से मरियम नवाज़ हमें फ्रंट फुट पे नज़र आई हैं, वो नाकाफ़ी हैं? लेकिन जी, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि मरियम नवाज़ एक्टिव हुई हैं हर ज़िले में, ये तो अच्छी बात है, ये तो उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर कोई पॉलिसीज़ देखी जाए कि बजट्स सैलाब से पहले और सैलाब के बाद, क्या जिन इदारों ने काम करना था सैलाब से पहले उन्होंने किया? क्या दरियाओं का जो रुख है, दरियाओं का जो पेट है, दरियाओं की जो लाइनिंग है, दरियाओं में जो इंक्रोचमेंट है, क्या उसको किसी ने साफ़ करने की कोशिश की या उसके ऊपर डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश की? क्या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पाकिस्तान में इससे पहले बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया कि अब बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इंडिया पानी छोड़ सकता है, क्या उसके ऊपर किसी ने वर्किंग की? अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने सारी चीज़ों को सामने रखें तो फिर मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इनकी तैयारी सही नहीं थी। जहाँ तक तल्लक है, फेडरल गवर्नमेंट तो आप भी शामिल है ना? नहीं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। आईनी ओहदे तो आप लोगों ने नहीं, आईनी ओहदा लेना हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता ना। आईनी ओहदे हम ट्रेडी बेंचेस पे बैठे हैं, आईनी ओहदे लिए हैं। पार्टी आपके बगैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी तो नहीं चलनी ना। मेरे ख्याल में ये एक अलहदा डिबेट है कि हमारे बगैर चलनी है, हम क्यों साथ दे रहे हैं, ये एक अलहदा डिबेट है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर क्यों साथ दे रहे हैं वैसे, चलें बता दें आज। नहीं, मेरे ख्याल में साथ तो चलो हमने सिस्टम को, ऐसी हुकूमत जिसमें वो कहते हैं ना आज़ादी इज़हार राय है, ना फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया काम कर रही है, ना ही कोई सिस्टम से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, एक घुटन ज़्यादा माहौल है। क्यों ऐसी हुकूमत का साथ दे के देखिए, आपने सवाल किया कि आप हुकूमत का हिस्सा है। हम हुकूमत का हिस्सा होते आईनी ओहदे तो जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल इज़्ज़त काम हुआ है, जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, आपको इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पे आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नज़र आई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की? अभी तक आसिफ जरदारी ने इस इतने बड़े मुआहदे के हवाले से कुछ कहा भी नहीं है। नहीं, वो तो चाइना में बैठे हैं ना जी, चाइना में विजिट पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बड़ी लेट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जो वेलकम किया इसको। नहीं, पार्टी पहले दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था। आपको याद है, आप पुरानी हिस्ट्री शाह फैसल के दौर की उठा के देख लें, और मेरे ख्याल में कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, ये जो मुक़द्दसात है हमारे, या हमारे लिए जो इबादत की जगहें हैं, वो तो वैसे भी हमारा हक़ है, हम उनको दिफा करना चाहिए। ये तो तमाम मुस्लिम मालिक को, और अगर मुस्लिम मालिक में मैं समझता हूँ कि ऐसे एग्रीमेंट तो हमारे हर मुसलमान वाले के साथ होने चाहिए। लेकिन चंद साहब, जो इस वक्त दुनिया में महसूस में इतना एक्टिविज्म के बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान का पैगाम है वो बैरूनी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही इतना बड़ा पैक्ट हो जाता है तो उसमें आप लोगों का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। व्हाई इज इट सो? ये तो मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं इसका जवाब क्या दूँ। मेरे लिए ये खुद सवालिया निशान है। मैं खुद अपनी पार्टी से भी पूछूंगा, और मैं जो सो कॉल्ड हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी पूछूंगा कि आपकी क्या नज़दीक क्या वजूहात, मुमकिन वजूहात क्या? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं इसके ऊपर अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था। हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी चीज़ें तो फिर मैं कोई बात कर सकता हूँ। मैं पार्टी की इजाज़त के बगैर इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। बट ये सवालिया निशान ज़रूर है। ये देखिए ना, ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है, और दूसरा पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बनी है, एक ऐसा मैं समझता हूँ इसको हम वेलकम उस लिहाज से करते हैं जो बिलावल साहब ने भी किया है।
तो लेकिन इसकी डिटेल में या पीपल पार्टी किधर है वो मेरे ख्याल ये एक हम फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। आप क्या समझते हैं कि जो राइट नाउ ड्राइविंग फोर्स है, जो स्टीयरिंग चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन गाड़ी बड़ी लड़खड़ा रही है, क्या मुमकिन तौर पर इसकी वजूहात हो सकती हैं? इतना ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। देखिए शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, जब आपके दो सूबों में जंग लगी हो, बलूचिस्तान में KPK में, और आपके सिंधी नेशनलिस्ट भी सर उठा रहा हो, और पंजाब में सैलाब आया हुआ हो, तबाही मची हो, एक आफत से लोग गुजर रहे हो, और सैलाब में कम अज़ कम 1500 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे, तो ऐसे में गाड़ी सीधी कहाँ चल सकती है? अगर कोई कहे कि गाड़ी लड़खड़ा नहीं रही तो वो भी गलत है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तो बड़ा नरम सा लफ्ज़ है। तो मेरे ख्याल में ऐसे हालात में हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, क्या ये लेकिन अगर ये इत्तेहादियों को भी, बड़े बड़े पैक्ट में इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते तो फिर आप इस हुकूमत की नीयत या इसका फ्यूचर, इस पे मैं क्या बहस करूं? इतना बड़ा मुआहदा हो गया, पीपल्स पार्टी के कान से जूं तक ना रेंगी। नहीं, हम मुआहदे को तो हमने अप्रिशिएट किया क्योंकि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये शुरू किया था, और जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसकी सज़ा मिली दुनिया के सारे हुक्मरानों को, मुसलमान हुक्मरानों को मिली, और सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली और पीपल पार्टी को मिली, और आज तक मिल रही है सज़ा। आप देखें ना, बीबी की हुकूमत 2 दफ़ा भेजी गई, आसफ अली ज़रदारी 14 साल जेल में रहे। अब तो नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में इंटरनेशनल साजिश के बगैर कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में भी नहीं जाता, या उस वक्त तक रिहाई भी नहीं मिलती जब तक इंटरनेशनल फोर्सेस NOC ना दे। अब तो क्लियर नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है। दैट्स मीन इमरान खान का मौक़िफ़ तो दुरुस्त साबित होगा ना। देखिए, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो अनरेस्ट है, हमें बैरूनी मदाखलतें बंद होनी चाहिए, हमें आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और जो हमारी बातचीत से घबरा रहा है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, वो बड़ी अच्छी बात की कल कैप्टन सफदर साहब की मैं हवाला दूंगा, कल एक किताब की रोनुमाई थी, उनकी तकरीर सुनिएगा। उन्होंने कहा लीडर्स बड़ी मुद्दत बाद पैदा होते हैं, तो लीडर्स तो पैदा बड़ी मुद्दत बाद होते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडर्स का इस वक्त इकट्ठे होने का टाइम है। आप बाजोड़ की आवाम से पूछें, बलूचिस्तान की आवाम से पूछें, हमारे शोहदा जो हम रोज़ाना उठा रहे हैं लाशें, उन लोगों से पूछें। ये जो जेली शान व शौकत के बलबोते पे कुछ लोग चल रहे हैं जो रावी सुख चैन लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में रावी सुख चैन नहीं है। रावी चैन में नहीं है, नहीं, रावी सुख चैन नहीं है, सुख चैन नहीं है। चैन में नहीं तो आप बावरा है ना, मैं कहता हूँ रावी सुख चैन में नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी इतनी बड़ी जमात, आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती हुकूमत? ये बड़ी बात ऑब्वियस है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से मुल्क के लिए, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं, जितनी बड़ी सियासी जमात है, ये भी सबको पता है। इतने बड़े इत्तेहादी होने के बावजूद आपको किसी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, आपसे कंसेंसस नहीं किया जाता, आपसे राय नहीं ली जाती। इसके पसे पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं वैसे? देखिए, पीपल पार्टी का बाज़ मामलात में बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से। इस जमहूरियत के लिए, इस आइन के लिए पीपल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो एक जिसने बनाया हो मकान, जिसने हिफाजत की हो, तो अगर कोई उस मकान को थोड़ा बहुत आपने डेंट डालना है तो यकीनन जो आर्किटेक्ट होता है उससे बातें छुपाई तो जाती है कि असल आर्किटेक्ट को पता ना चले हमने इसमें कन्वर्जन क्या करनी है, हमने नया किचन नया बनाना है। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है, जो नक्शा होता है, जब उससे आप हटेंगे तो यकीनन इमारत तो फिर कमज़ोर ही होगी ना, मजबूत तो नहीं होगी। तो उस आर्किटेक्ट को भी तो फिर पकड़ा जाएगा ना, कि अगर वो उस आर्किटेक्ट की इसमें रजामंदी शामिल हुई और वो मालिकान के साथ मिलकर कहीं रद्दो बदल, कहीं किचन में तोड़ फोड़ कर रहा हुआ। मेरे ख्याल में रजामंदी नहीं है। हमारी जो भी कोई आइन के तहत काम होगा, हमारी उसमें रजामंदी होगी। जो भी गैर आइनी काम होगा उसमें पीपल पार्टी की रजामंदी नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद साहब, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस हुकूमत का और अपने इत्तेहाद का इस हुकूमत के साथ?
क्योंकि आईनी उहदों को अलहदा देखिए, करना है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत सख्त डिबेट होती है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, लेकिन जो पार्टी क़यादत या पार्टी की सी फैसला करेगी, फैसला तो अमल तो उसी पे होगा। लेकिन पार्टी के ऊपर इंटरनल डिस्कशन तो हमारी है हर हवाले से। बाज़ चीज़ों पे पीपल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, लेकिन पब्लिक में या मीडिया बैठता है कि जी आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो इस पे हम हर्ट भी होते हैं और हमारा वर्कर भी हर्ट होता है। और दूसरा, बिल्कुल पंजाब में जो छोटे सूबों के हवाले से जो एक ओवरऑल है कि बिल्कुल छोटे सूबों को लिफ्ट नहीं करवाई जाती, तो मेरे ख्याल में हाँ, लेकिन हम सिस्टम को गिराना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो और इस मुल्क में डेमोक्रेसी चले। लूली लगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। तो पीपल पार्टी ने तो खून दिया है इस जमहूरियत के लिए। जिन्होंने इस बागीचे को इसको खून दिया हो, तो वो तो नहीं चाहते ना कि ये बाग उजड़े। लेकिन यकीनन ऐसा काम चलता भी नहीं है जब आप सिविल सोसाइटी को भी दबा के रखें और आप जजेस पटिशनों पे खुद चले जाएं, हाई कोर्ट के जजेस, तो अदलिया पे भी सवाल है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल में वकला के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा एक मायूसी भी है और एक बागियाना काम भी हो रहे हैं। तो पीपल पार्टी इसके ऊपर ज़रूर अपनी बैठ के अपनी पार्टी के अंदर हम डिस्कशन आपके करेंगे। जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या वो विटो हो जाता है क़यादत की जानिब से? नहीं, कभी हमारी क़यादत ने वीटो नहीं किया। हमारे यहाँ बड़ा खुल कर डिस्कशन होती है। सी ने फैसला किया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क़यादत ने कहा ठीक है। सी पार्टी कहीं पे क़यादत की बात मानी जाती है, कहीं पे सी की वो राय लेते हैं, तो जो सी मेजॉरिटी फैसला करे। पार्टी के जो बड़े हैं, जो अब ये जो इतना कुछ हो रहा है, हाई कोर्ट की आप बात करें, जजेस उठकर खुद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आम साइलिन बने हुए हैं जजेस के इंसाफ दिया जाए। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब जज उठ के जाएगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए, इसका मतलब है जज के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हाउ कैन जज डिलीवर जस्टिस टू अदर पीपल? देखिए साहब, पीपल पार्टी पहले दिन से कहती है कि जुडिशरी इंसाफ नहीं है, निज़ाम अदल ठीक नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बीबी की शहादत, आसफ अली ज़रदारी की 14 साल जेल, हमारे वर्करों के कोड़े, हमारी हुकूमतों को तोड़ना, दूसरी हुकूमतों को बहाल कर देना, तो पीपल पार्टी के साथ तो बड़ा खलवाड़ हुआ है। स्टिल आप तो लोगों ने मेरा सबसे ख्याल आगे खड़े होकर 26वीं आईनी नहीं, तरमीम देखिए हम तो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स करने के लिए हम तैयार हैं, कि जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर हम रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अदलिया में बेहतरी आई है? देखिए, नहीं सिस्टम बेहतरी आई तो चीज़ें बेहतरी की तरफ और मजीद रिफॉर्म्स होंगी, मजीद रिफॉर्म्स होंगी। क्या आप समझते हैं आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम में? मैं कहता हूँ मेरा आईनी अदालत ये चीज़ों को मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता पार्टी का। एक मेरा मौक़िफ़ बड़े वाज़ है कि पीपल पार्टी अदलिया की विक्टिम रही है और पीपल पार्टी चाहती है कि हमारी अदलिया आइडियल हो। जब तक हमारी जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये मुल्क का निज़ाम आगे नहीं चल सकता। हाउ इट कैन बी रिफॉर्म देन? आप लोगों ने एक आईनी तरमीम की, उस आईनी तरमीम के जो असरात हैं वो पूरी कौम के सामने नजर आ रहे हैं। अभी भी यहाँ बिठा के आप डिबेट कर लें आप ही की पार्टी के कानूनदानों को, तो वो ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद टोटल चेंज हमें नजर आ रहा है। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये अवाम फैसला कर लेंगे? आप नहीं, अवाम भी फैसला करेंगे और ये कोर्ट्स की कारकर्दगी पे भी डिपेंड करती है। कोर्ट्स की कारकर्दगी? अच्छा, अगर कोर्ट्स की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, अगर जो पीपल पार्टी का बाद जो नज़र में प्रामा फिशाई में जो हमारी लीडरशिप के ज़हन में था, वो ये था कि इस मुल्क में एग्जेक्टिव के मामलात में मदाखलत ना हो, इस मुल्क में रोज़ाना वज़ीर आज़म को लटका ना दिया जाए, कभी डिसक्वालीफाई ना कर दिया जाए, इस जजेस अपॉइंटमेंट पे चंद चैम्बरों की इजारादारी ना हो, चंद ख़ानदानों की इजारादारी ना हो। जज मुल्तान से भी बने, जज बदीन से भी बने, जज क्वेटा के लसबेला से भी बने, खुजदार से भी बने, जज लाहौर से सिर्फ ना बने। सर की बात करें, मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, अडियाला जेल गया, जाने नहीं दिया गया मुझे। जब मुझे मतलब एक मीडिया पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट होता है उसे नहीं जाने दिया गया, तो फिर पार्टी रहनुमाओं की असेस या फिर उनकी बहनों की असेस उस हवाले से जो क्लेम करें वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मुलाकातों के बारे में तो मुझे डिटेल नहीं पता कि क्या PTI के अंदर जितने इख्तलाफात हैं उसके क्या है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अदल से हम दूर जा रहे हैं, अदल नहीं है। और आपको हज़रत अली का कॉल तो वो मालूम ही है। बिल्कुल मालूम है, हुकूमतें अदल के ज़रिए कायम रह सकती हैं, जुल्म के ज़रिए नहीं रह सकती। बिल्कुल मेरा उस पर ईमान है।
तो फिर मेरा इसका सिर्फ मतलब मालूम नहीं है, मेरा उस पर ईमान है। इसका मतलब ये है कि आपका ईमान ये कहता है कि ये कायम नहीं रह सकती अगर इसी तरह नहीं, होता अगर रहा। अगर अगर निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, अगर हम उसकी तरफ बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर चलेगा या नहीं चलेगा, चलना चाहिए भी नहीं। देन वेयर योर पार्टी विल स्टैंड। कल को आपने लोगों में जाना है, देखिए, हम लोगों में जाना लोगों ने है, आपको वोट करना देखें, है, लोग- वो लोगों को याद रहेगा आप आईनी ओहदों पे थे, देखें- आपकी वजह से हुकूमत कायम थी, आप लोग जो है टॉक शोज में आके क्या बातें करते थे, बैकडोर क्या चीजें चल रही होती थी, लोगों को याद रहेगा। नहीं, देखें, हम लोगों के सामने ये कहेंगे कि पीपल पार्टी के पास दो ही ऑप्शन थे, या पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बना ले या नून लीग के साथ बना ले, या इस सिस्टम को गिरने दे, सिस्टम लूला लंगड़ा सिस्टम भी ना चले। तो पीटीआई हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, गलत इमेच्योरिटी का फैसला कर रही है आज तक। तो और हमारे पास नून लीग के अलावा ऑप्शन को नहीं बचती थी। ये अवाम के जेहन में बार बार ये चीज़ हिस्ट्री में याद रहेगी। आज पीटीआई से रब्ता नहीं किया, हमने खुद किया। तो ये तो मेच्योरिटी का मुजाहरा पीटीआई को करना चाहिए ना, उनको सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पीपल पार्टी आज मुल्क अगर की बड़ी PTI जमात आपसे है। हाथ मिलाए तो नहीं, हम तो पॉलिटिकल जमातों से हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल पार्टी ने तो कभी दरवाजे बंद नहीं किए। पीपल पार्टी ने कभी किसी को ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का नहीं लगाया कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई अछूत है या कोई ब्राह्मण है। हमारा तो ये ईमान ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एंगेजमेंट होती है, पीआर होती है, लोगों को मिल के जमहूरियत चलती है। ये खान साहब की क्या जहनियत है, क्यों हाथ नहीं मिलाते हैं आप? देखिए, वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है या उनकी जमात के अंदर जो बी टीम सी टीम है उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, जो रोज़ाना एक नया काम देते हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक जंग का हिस्सा होता है कि आप जो आपका मुखालफ होता है आप उससे लोगों को तोड़ते हैं, आप अपने लोगों को हम ख्याल बनाते हैं, आप लोगों से मज़ाकरात करते हैं, आप सोसाइटी के साथ बैठ के मज़ाकरात करते हैं। और जब आप सोसाइटी के साथ मज़ाकरात आपने करने हो तो सिर्फ अपना रोना नहीं रोते, अगले का भी हाल पूछते हैं। तो ये सिर्फ अपने ही रोना रोते रहते हैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी ये हो गया, मेरे साथ ये केसेस में हो रहा। कभी उन्होंने कहा है कि साकिब निसार के दौर में हमने जो गलत काम हुआ हम माजरत चाहते हैं? कभी पीटीआई ने कहा है कि फैज हमीद ने जुल्म जो किया? मेरी बात सुनो एक मिनट, जो दरखास्त आई थी उस पे माजरत उन्होंने कहा कि गलत किया था हमने, वो जो रेफरेंस भेजा था। कभी उनको कभी ट्वीट कर देना खान साहब, माजरत के ट्वीट कर दें कि फैज हमीद ने किया, गलत किया, इसके पहले जो आरटीएस बैठा गलत बैठा है, जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी मैं माजरत चाहता हूं, जो मैंने जो भी जजेस के मामले में किया मैंने गलत। बिल्कुल, जब एक लीडरशिप या पार्टी एक गलत काम के हिस्ट्री में याद रखा जाता है, फिर चीजें ठीक चलना शुरू हो जाती है। आपकी लीडरशिप कर देना माजरत नहीं, हमारी देखें 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ। मैं बताता हूँ हमारी लीडरशिप। 2008 का इलेक्शन बीबी शहीद हो गई, इसके बावजूद पंजाब हमसे छीन लिया गया। 2008 की भी इलेक्शन की पीपल पार्टी विक्टिम इफ्तिखार चौधरी और क्यानी फार्मूला 13 में चला, पीपल्स पार्टी विक्टिम। 2018 में आरटीएस बैठा, पीपल्स पार्टी विक्टिम। साकिब निसार, जनरल फैज फार्मूला चला, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी विक्टिम। 2024 में फिर फॉर्म 47 45, पीपल्स पार्टी विक्टिम, नॉट बेनिफिशियरी। हमें नहीं सीटें थी, मेरी सीट हराई गई और बहुत सारी सीटें हराई गई। हमें क्या मिला पंजाब में? हम तो वैसे भी अगर फेयर इलेक्शन भी होते तो हम नंबर 2 थे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होते, पीटीआई कहती है हम जीत गए, दूसरी बड़ी जमात, तो फिर पीपल्स पार्टी ने रहना था। हम तो आज भी दूसरी बड़ी जमात थे, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती थी, सेनेट में हमारी मेजॉरिटी थी। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम बनी है इस खलवाड़ का, बेनिफिशियरी तो नहीं रही। नहीं, अभी की बात करते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी का बेनिफिशियरी है, विक्टिम है? नहीं, आप जो मैंने बात की आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इससे इत्तेफाक करता हूं। कभी कोई जज बता दे इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, नसीम हसन शाह, पीपल्स पार्टी जुडिशरी की विक्टिम, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की विक्टिम, पीपल्स पार्टी हर चीज की विक्टिम रही है। चंद साहब, इस पूरी पिक्चर में देखें, क्या पीपल्स पार्टी हमें बेनिफिशियरी नजर आती है या विक्टिम? किस में? इस पूरी पिक्चर में अभी भी विक्टिम है। किस मैं तरह बताता हूँ विक्टिम है। किस तरह विक्टिम है? जब अभी आपने जो बात की है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 का तनाजा जो है आपकी सीटों तक है, स्टिल यू आर इन द असेंबली। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइडियल होता तो हमें पंजाब से ज्यादा सीटें मिलती। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब है, सिंध नहीं है। ये पंजाब में पीपल्स पार्टी बनी थी। ये तो हमें पंजाब से वाइप आउट एक बाय डिजाइन तरीके से किया जा रहा है। तो लेकिन किया ज़ियाउल हक से शुरू है और आज तक जारी है। हमें स्पेस ही नहीं दी जा रही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस नहीं दी जा रही।
ये नहीं कि कोई सियासी स्पेस, सियासत तो खुद स्पेस ली जाती है, लेकिन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन फिर पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही। इस पे मैं डिबेट करने के लिए आपसे तैयार हूं। अब मेरे पास 40 सेकंड्स है, क्या आप हल देखते हैं? हाल बातचीत, आपस में बैठना, मुल्क को कौम के लिए बैठना चाहिए। मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को मिलकर बैठ के बलूचिस्तान का मसला, KPK का मसला हल करना चाहिए। अफगानिस्तान से तल्लुकात ठीक करना चाहिए। इमरान खान साहब को भी बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। इन तीनों के साथ वो भी बैठ जाते। मैं कहता हूँ बैठना चाहिए उनको। नाज़रीन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इमरान खान को भी शामिल करें। नाज़रीन, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें तीनों जो है बड़ी फोर्सेस वो बैठे, मुल्क के मामलात को ठीक किया जाए। हाई कोर्ट जिस तरह से चल रहा है बड़ा तशवीशनाक है। हाई कोर्ट के मामलात को बेहतरी लाने के लिए उसमें हाई कोर्ट की बार्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जजेस को जो इस टाइम साइलिन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जजेस आप बने भी हैं और जो जजेस जो है नवाजे गए हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि वे मुल्क चल सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।